आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर कि वर्ल्ड नाउ में बात इटली की। इटली से जो तस्वीर सामने आई है वो इस वक्त पूरी दुनिया में देखी जा रही है, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, क्योंकि इटली की राजधानी रोम में 800 साल पुरानी इमारत का हिस्सा ढह गया। इमारत ढहने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल रोम में मशहूर कोलोसियम के पास एक पुराना टोर देई कॉन्टे नाम का टावर गिर गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 800 साल पुराने इस इमारत की तस्वीर आप देखिए। अचानक से इस इमारत में कंपन शुरू हुई और धीरे धीरे करके चारों तरफ से इस इमारत से धूल मिट्टी का गुबार निकलने लगा और देखते ही देखते इमारत ढह गई। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिल्डिंग के ढहते हुए धूल का गुबार उठा और लोग वहां से इधर उधर भागते नजर आए। अब यह हादसा हुआ क्यों? सवाल इस बात को लेकर है कि इमारत न भूकंप और न ही किसी तरह की एक्टिविटी, तो फिर यह हादसा हुआ कैसे? दरअसल इस इमारत में मरम्मत और रिस्टोरेशन का काम चल रहा था। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त इमारत के आसपास मजदूर मौजूद थे। तभी टावर का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर पड़ा, जिससे सड़क पर भारी मलबा और सफेद धूल का बादल फैल गया। लगभग 1.5 घंटे बाद टावर का एक और हिस्सा भी गिर गया, जिससे इलाके में और मलबा फैल गया। हालांकि फायर डिपार्टमेंट ने पहले ही मलबे में फंसे व्यक्ति को निकाल लिया था और प्रोटेक्टिव बैरियर्स भी बना दी, जिससे उसे दूसरी बार गिरने पर कोई और चोट नहीं लगी। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। अगर इस टोर देई कॉन्टी की बात करें, जो टावर है, यह टावर रोम के कोलोसियम और रोमन फोरम के पास स्थित है, यानी शहर के बेहद ऐतिहासिक इलाके में। इस इमारत की रिस्टोरेशन के लिए ईयू ने फंडिंग की थी, जिसकी लागत लगभग 7 मिलियन यूरो यानी करीब 65 करोड़ रुपए से इसे रिस्टोर किया जा रहा था। एक तरफ इटली की इमारत गिरी तो वहीं इसे लेकर रूस ने इटली का मजाक बनाया। रूस की इस हरकत से इटली आग बबूला हो गया है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने अपने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में इटली का मजाक उड़ाया और मीनार के ढहने को रोम की ओर से यूक्रेन को दिए जा रहे समर्थन से जोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि जब तक इटालियन सरकार यूक्रेन का समर्थन करती रहेगी, पूरा इटली अर्थव्यवस्था से लेकर उसके मीनारों तक सब कुछ ढह जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे याद है कि इस साल मई 2025 में इटालियन विदेश मंत्री ने बताया था कि यूक्रेन को इतालवी समर्थन प्राप्त है, जिसमें सैन्य सहायता और यूरोपीय संघ के जरिए दिए गए योगदान शामिल है, जो लगभग 2.5 अरब यूरो हैं। रूसी प्रवक्ता के इस बयान पर इटली ने नाराजगी जाहिर की और इसे लेकर रोम ने रूसी राजदूत को औपचारिक विरोध दर्ज कराने के लिए तलब किया। रूसी प्रवक्ता के असंवेदनशील बयान को लेकर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने बेहद शर्मनाक और इसे अस्वीकार्य बताया। उन्होंने इस टिप्पणी का विरोध जताने के लिए रूसी राजदूत को भी तलब कर लिया। वैसे टोर देई कॉन्टी की अगर बात की जाए तो ये रोम के बीचों बीच बना एक पुराना पत्थर का टावर है। इस टावर को टावर ऑफ द काउंटी फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कॉन्टी परिवार ने बनवाया था। यह टावर साल 1238 में यानी कि करीब 800 साल पहले बना। उस समय रोम में अलग अलग ताकतवर परिवार रहते थे और वो अपनी ताकत दिखाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनवाते थे। इसे रिकार्डो कॉन्टी ने बनवाया था। वो पोप इनोसेंट 3, जो उस समय के मशहूर पोप थे, उनके भाई थे। यानी ये टावर एक बहुत ही ताकतवर और अमीर परिवार का था। यह टावर एक तरह से किला था। इसका इस्तेमाल 2 कामों के लिए होता था: सुरक्षा, ताकि दुश्मनों से परिवार को बचाया जा सके; दूसरा, शक्ति दिखाने के लिए, ताकि लोग देख सके कि कॉन्टी परिवार कितना पावरफुल है। कई भूकंपों को झेल चुका यह टावर। हालांकि यह और ऊंचा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ और प्राकृतिक आपदाओं के साथ, भूकंप के साथ साथ छोटा होता गया। पहले यह टावर 50 से 60 मीटर ऊंचा था, लेकिन अब यह करीब 29 मीटर ही बचा था। लेकिन अब इसका एक और हिस्सा भी ढह गया। हालांकि टोर देई कॉन्टी को 2006 से बंद रखा गया है, क्योंकि यह काफी कमजोर हालत में थी। बात अगर रोम की करें तो रोम का इतिहास
दुनिया के सबसे चर्चित इतिहासों में से एक रहा है और रोम शहर सबसे ऐतिहासिक शहरों में से एक रहा है। इसे इटर्नल सिटी यानी कि सदाबहार शहर कहा जाता है क्योंकि इसका इतिहास 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। कहते हैं इसे 753 ईसा पूर्व में बसाया गया था। कहा जाता है कि शहर की नींव रोमुलस और रेमस नाम की दो भाइयों ने रखी थी। यहीं से इसे रोम नाम मिला।